एनी बेसेंट स्कूल इंदौर। विषय हिंदी, कक्षा 3, पाठ 1, प्रभु विनती ईश वंदना। इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। न दुखे किसी का दिल मेरे शब्दों से, न दुखे किसी का दिल मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। नमस्ते, मैं रचना शर्मा पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष लेकर एक नया अभ्यास। आइए जानते हैं हमने अभी तक क्या जाना है, क्या समझा है और आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, अभी हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना, उसके बाद हमने मेघला पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 ईश वंदना का पाठ किया, जिसके अंतर्गत हमने कठिन शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया व भावार्थ का ज्ञान प्राप्त किया। आज हम मेघला पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर व पुस्तक अभ्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करते हैं। लिखित कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। क, कवि ईश्वर की बाट कहाँ जोहता है। हमने कविता में पढ़ा है कवि ईश्वर की राह कहाँ देखता है, कहाँ रास्ता देखता है, घर में, विदेश में या चमन में। कहाँ देखता है? चमन में। ख, क्रिश्चियनों में ईश्वर किस रूप में उपस्थित है। क्रिश्चियनों में ईश्वर किस रूप में उपस्थित है। कविता में पढ़ा है हमने इस पंक्तियों को, इन पंक्तियों का अर्थ हमें पता है। आज चलिए बताइए, ईमान में, विश्वास में या ज्ञान के रूप में। किसमें उपस्थित है? विश्वास के रूप में। ग, कवि का कविता में दीन से क्या तात्पर्य है। कवि का कविता में दीन से क्या तात्पर्य है। दीन का कहकर कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? गरीब को, अमीर को या असहाय को? बताइए। चलिए देखते हैं गरीब को। घ, कविता के रचयिता है। कविता के रचयिता कौन है? कविता किसने लिखी है? आपके पास में 3 विकल्प हैं, राम नरेश त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या प्रेमचंद। बताइए। चलिए, राम नरेश त्रिपाठी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 पर जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। वह हम पहले कविता के समय अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए बच्चों ये आपको स्वयं करना है। कृपया छात्रगण प्रश्न व उत्तर को कॉपी में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु का अर्थ होता है छोटा। प्रश्न क्रमांक 3 का क प्रश्न है, कवि प्रभु को कहाँ कहाँ ढूंढता था। उत्तर है, कवि प्रभु को लता झाड़ियों से घिरे हुए मंडप व वनों में ढूंढता था। कहाँ ढूंढता था? लता और झाड़ियों से घिरे हुए मंडप व वनों में ढूंढता था। प्रश्न क्रमांक ख, ईश्वर हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। ईश्वर हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? उत्तर, ईश्वर सर्वत्र है। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी स्थानों पर, सभी जगह पर। ईश्वर सर्वत्र है। उसकी अदृश्य शक्ति सभी व्यक्तियों में, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो, पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक ग, विभिन्न धर्मों में ईश्वर किस किस रूप में उपस्थित है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर किस किस रूप में उपस्थित है। अर्थ है विभिन्न से अलग अलग धर्मों में ईश्वर किस किस रूप में उपस्थित होते हैं। बताइए। विभिन्न धर्मों में ईश्वर हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में ईमान के रूप में, क्रिश्चियन में विश्वास के रूप में तथा सज्जन लोगों में सत्य के रूप में उपस्थित होते हैं। ये हमने कविता के भावार्थ में भी पढ़ा था। तो उत्तर क्या होगा?
विभिन्न धर्मों में ईश्वर, हिंदुओं में ज्ञान, मुस्लिमों में ईमान, क्रिश्चियन में विश्वास तथा सज्जन लोगों में सत्य के रूप में उपस्थित हैं। प्रश्न क्रमांक घ, कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है प्रभु विनती। तो प्रश्न उत्तर क्या हुआ? कविता का नाम प्रभु विनती है। प्रश्न क्रमांक 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कवि ईश्वर का इंतजार कहाँ कहाँ करता है? कवि ईश्वर का इंतजार कहाँ कहाँ करता है? उत्तर है, कवि ईश्वर का इंतजार भजन, चमन, संगीत में, लता झाड़ियों से घिरे हुए मंडप में तथा वनों में करता है। प्रश्न क्रमांक ख, दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। आशय है, दी गई पंक्तियों से कवि का आशय है, ईश्वर हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में ईमान के रूप में ईश्वर पर विश्वास, ईमान का अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास, क्रिश्चियनों में यकीन के रूप में तथा सज्जनों में सत्य के रूप में विद्यमान है। संक्षिप्त में, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वतन, एक मेरे वतन के लोगों, एक हिंदी देशभक्ति गीत है। वतन का वाक्य क्या होगा? शब्दों में वाक्यों का प्रयोग करने से अर्थ है वह जो शब्द वहां दिया हुआ है उसका प्रयोग हम वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंदर करें। कहीं भी करें पर करें, वो शब्द उसमें आना चाहिए। वाक्य आपका दूसरा भी हो सकता है परंतु वह शब्द उसमें होना आवश्यक है। वतन, ए मेरे वतन के लोगों, एक हिंदी देशभक्ति गीत है। अधीर, कठिन परिस्थितियों में अधीर नहीं होना चाहिए। बेबस, ईश्वर बेबस लोगों की सहायता अवश्य करता है। सुमन, सुमन फूल का पर्यायवाची शब्द है। कुंज, कवि कुंज में ईश्वर को ढूंढता है। सुजन, सुजन लोग सदा सत्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 11 का जो कि भाषा बोध व्याकरणिक ज्ञान है, विशेष्य। प्रश्न क्रमांक 1 है विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा है विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है? जो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दिए गए वाक्यों में विशेष्य छांटकर लिखिए। क, ईश्वर बहुत दयालु है। कौन है दयालु? दयालु क्या हुआ? विशेषण हुआ, ईश्वर की विशेषता हुई कि वो बहुत दयावान है, बहुत दयालु है। तो कौन है दयालु? ईश्वर। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? ईश्वर की। ईश्वर बहुत दयालु है। तो यहाँ विशेष्य क्या हुआ? ईश्वर। कोयल मधुर गीत गाती है। इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? गीत। घोड़ा तेजी से दौड़ता है। इस वाक्य में विशेष्य होगा घोड़ा। सफेद बतख पानी में तैर रही है। इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? बतख। प्रश्न क्रमांक 2 जो कि काल है। काल की परिभाषा है जिस क्रिया शब्द से समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जिस क्रिया शब्द से समय का ज्ञान होता है से अर्थ है जब कार्य हो रहा है उस समय का पता चलता है, तब उसके आधार पर उसके काल का पता लगाया जाता है। दिए गए वाक्यों के काल लिखिए। क,
भगवान सबकी रक्षा करते हैं। वर्तमान काल। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। भविष्य काल। भगवान ने सबकी रक्षा की। भूतकाल। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। वर्तमान काल। अच्छा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, ये क्या है? वर्तमान काल में आएगा। क्यों? क्योंकि रक्षा करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, हमेशा करते हैं भगवान हमारी रक्षा। और चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो वो उड़ रही है, अभी उड़ रही है, दिखाई दे रही है हमें, मतलब वो वर्तमान की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई है। ठीक है। भगवान सबकी रक्षा करेंगे मतलब वो भविष्य के बारे में कह रहे हैं कि हम भगवान सबकी रक्षा करेंगे, भगवान सबके लिए अच्छा करेंगे। भगवान ने सबकी रक्षा की मतलब भगवान ने सबकी इस घटना से बचने के लिए या इस दुर्घटना से बचने के लिए सबकी रक्षा की, मतलब वो कर चुके हैं हमारी रक्षा। प्रश्न क्रमांक 3, विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको विशेष्य के समय भी समझाया था। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो वाक्य दिए हैं उसमें विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचनी है, को विशेषण कहते हैं। आइए अब इसके वाक्य देखें। क, ईश्वर की सुंदर काया है। क्या हुआ इसमें विशेषण? सुंदर। सुंदर के नीचे रेखा खींचिए। लता मंगेशकर सुरीला गीत गाती है। इसके अंदर विशेषण क्या हुआ? सुरीला। कैसा गीत गाती है? सुरीला। सुरीला के नीचे रेखा खींचेंगे। भगत सिंह देश के कर्णधार थे। इसके अंदर विशेषण क्या हुआ? कर्णधार। कर्णधार का अर्थ होता है सहारा या जिसके द्वारा कार्य सुरक्षा के अंतर्गत किया जा रहा है। गंगा एक पवित्र नदी है। इस वाक्य में विशेषण क्या हुआ? पवित्र। नदी कैसी है? पवित्र है। पवित्र उस नदी की विशेषता है। गंगा नदी पवित्र है, तो गंगा एक पवित्र नदी है में विशेषण क्या हुआ? पवित्र। मयंक एक मेधावी छात्र है। मेधावी का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने में होशियार, अच्छा बच्चा, जैसे कि आप सभी हैं। तो मयंक कैसा बच्चा है? मेधावी, अच्छा बच्चा है ना। तो उस बच्चे की विशेषता क्या हुई? पढ़ने में होशियार है। वो पढ़ने में होशियार है, उसकी विशेषता क्या हुई? मयंक एक मेधावी छात्र है। मेधावी है ना, तो विशेषण क्या हुआ? मेधावी। तो मेधावी पे रेखा खींचेंगे। इसी के साथ कुछ बातें याद रखें। क्या याद रखना है? कि हमें लिखावट सही, साफ सुथरी व स्वच्छ रखनी है। उसके बाद हमें कॉपी व्यवस्थित रखनी है व उसमें स्वच्छता से कार्य करना है। वह हमें सभी गुरुजन व माता पिता का कहना मानकर समय पर पढ़ाई करना है, समय पर हर कार्य करना है व अच्छे बच्चे बनना है। धन्यवाद।